हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे कि दिसंबर के मंथ में आपको अपने गार्डन में कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे आपका गार्डन भी हेल्दी रहे और प्लांट्स भी हेल्दी रहे और देखने में गार्डन आपका सुंदर लगे। आज पूरी वीडियो में हम यही बताएंगे कि दिसंबर के मंथ में कौन से काम आप करेंगे तो आपके पौधे भी हेल्दी रहेंगे और आपकी बगिया भी काफ़ी खूबसूरत लगेगी। पहला काम है कि अगर आप प्लांट्स लगाते हैं उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फर्टिलाइज़र जैसे डालेंगे कुछ दिन बाद देखेंगे कि इस तरीके से घास बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं। अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये घास की साइज़ बड़ी हो जाएगी जो हमारे पौधे की एनर्जी लेती रहेगी और पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी। तो अपने गमले की जितने भी ये घास इस तरीके से निकलते हैं उनको आप निकाल करके बाहर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे पौधे में धूप भी लगेगी और पौधे में एनर्जी भी मिलेगी, क्योंकि हमारे पौधे में जब धूप अच्छी नहीं लगेगी जड़ों में तो हमारे पौधे का विकास रुक जाता है। तो आप हर मंथ में ये काम जरूर करिएगा। जितने भी इसमें छोटे छोटे घास आ रहे हैं उसको निकाल के फेंक दीजिएगा। इसी तरीके से अगर कोई बेलनुमा प्लांट्स हैं तो आप उनको सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। अगर सपोर्ट देंगे तो आपके पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे बेल वाले पौधे हम लोग लगाते हैं सर्दियों में जिसकी बेल काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आप सपोर्ट देंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। इसी तरीके से अब हमारा जो दिसंबर का मंथ है, इस दिसंबर मंथ में सारे प्लांट्स में कलियां बनना स्टार्ट हो जाती है। जो छोटे प्लांट्स हैं और जो बड़े प्लांट्स हैं उन सब में बनने लगती है। कुछ नए प्लांट्स हम लगाते भी हैं तो उनके लिए हमको फर्टिलाइज़र भी बनाना होगा। अगर आप किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र बनाते हैं उससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधे ख़राब नहीं होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। तो ये मैं मंथ में ज़रूर बनाती हूँ एक बार और इसको डिकम्पोज करती हूँ 1 सप्ताह के लिए। उसके बाद अपने पौधे में डालती हूँ तो हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी फ्लावरिंग अच्छी होती है और कलियाँ भी बहुत मात्रा में आती हैं। पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसको हम डालेंगे जिसमें कलियाँ आ चुकी हैं उसमें भी, जिसमें कलियाँ नहीं आई हैं उसमें भी, जिसमें फूल आए हैं उसमें भी। इससे क्या होगा कि हमारे पौधों को एनर्जी मिलेगी और जो कलियाँ निकल रही हैं वो लगातार कलियाँ निकलती रहेंगी। फूलों की साइज भी बड़ी होगी और ज़्यादा मात्रा में फूल भी आएंगे और पत्तियाँ भी फ्रेश लगेंगी, गार्डन भी काफ़ी फ्रेश दिखेगा। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र ज़रूर डाल देना होगा। इसी तरीके से अलमंडा के प्लांट्स में अगर आपके किसी भी फंगस कोई का अटैक है तो आप अलमंडा के प्लांट्स में स्प्रे ज़रूर करिएगा। जैसे स्प्रे करते ही हमारे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं और उसमें किसी भी प्रकार के फंगस नहीं लगते हैं। इसी तरीके से जो प्लांट्स के फूल जो है खिल चुके हैं, उनके कुछ फूल जो ख़राब हो गए हों या सूखे हों या पुराने हो गए हों, इन फूलों को आपको निकाल करके हटाते रहना होगा। नहीं हटाएंगे तो हमारे जो छत बगिया है इसमें फंगस लग जाएंगे। सारे प्लांट्स मैंने छत पे ही लगाए हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो पुराने फूल को हटाना इसलिए ज़रूरी है कि पुराने फूल से ही हमारे पौधे में फंगस लगते हैं। उसके बाद आपको फंगिसाइड का स्प्रे कर देना होगा। जैसे जैसे हमारे पुराने फूल होते हैं वैसे वैसे हमारा पौधे में लगे भी रहते हैं, क्योंकि गेंदे के प्लांट्स रहते हैं ऐसे होते हैं कि वो फूल गिरते नहीं हैं, उसी गेंदे के प्लांट्स में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से सारे गेंदे के फूल को तोड़ के हटा देना होगा। इसी मौसम में दिसंबर में ही, नवंबर दिसंबर में हमारे पास गमलों की कमी हो जाती है। तो आप क्या करिएगा कि जो बल्ब हमारे हैं, जो पौधे सीजनल नहीं हैं, जो गर्मी वाले पौधे हैं, उनको निकाल के इस तरीके से छोटे छोटे थैले में भर के रख दीजिएगा। वो ये पौधे आसानी से चल जाते हैं और एकदम हेल्दी भी रहते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। ये थैला भी काफ़ी लंबा चलता है, जो चावल का होता है, नमकीन का होता है। तो इस तरीके का थैला आप ले करके सारे जो प्लांट्स सीजनल नहीं है, जो प्लांट्स अभी नहीं खिलेंगे, तो उन प्लांट्स को आप उसमें शिफ्ट कर दीजिए। और इसी तरीके से जो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे देख सकते हैं ये जेलिया का प्लांट्स है, इसमें कलियां तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं लेकिन पौधे में बढ़त कम हो रही है। तो इस पौधे को भी आपको गुड़ाई करके अच्छे से इसकी घास की सफाई करके इसमें भी आपको फर्टिलाइज़र डाल देना होगा। इसी तरीके से गेंदे के प्लांट्स में फ्लावरिंग अगर हो चुकी है बहुत अच्छी तो इसको सेमी शेडिंग में रखिएगा, डायरेक्ट धूप से थोड़ा सा हटा दीजिएगा। तब आपके जो गेंदे के प्लांट्स में फूल लगे हुए हैं काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। इसके फूल जो खराब हो रहे हैं उनको आप तोड़ करके फेंक दीजिएगा और इसमें कलियाँ आती भी रहेंगी। इसमें फर्टिलाइज़र भी आपको डालते रहना होगा। इसी तरीके से पालक भी अब काफ़ी बड़े बड़े हो गए होंगे तो पालक को भी आप ऊपर से पत्तियों को कटिंग कर लीजिएगा।
कटिंग करने से क्या होगा कि हमारी न्यू पत्तियाँ निकलेंगी और फिर से पालक हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं दिसंबर के मंथ में, जो हम सीडलिंग करते हैं या जो हम लगाते हैं तो उनका हमको ध्यान देना पड़ता है। वैसे तो दिसंबर के मंथ में बहुत सारे काम होते हैं गार्डन में। कभी कभी नए पौधे लगाने होते हैं, कभी कभी वेजिटेबल्स लगाने होते हैं, कभी कभी लीफ को हटाना होता है ताकि हमारे अच्छे से गार्डन में वेजिटेबल और फ्लावर मिल सके। तो ये देख सकते हैं सारे जितने मैंने प्लांट्स लगाए काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं। इनकी हार्वेस्टिंग भी करते रहना होगा बीच बीच में ताकि हमारे पौधे में और अच्छी पत्तियाँ निकल सकें। इसी तरीके से अगर आपने टमाटर लगाया होगा तो टमाटर में भी देखेंगे कि बहुत सारे इस तरीके से फल आना स्टार्ट हो गए हैं। इस तरीके से टमाटर में जब फल आना स्टार्ट हो जाए तो आप इसको लकड़ी का सपोर्ट दे दीजिएगा, नहीं तो इसकी जो बेल है वो गिरती है जिससे ज़मीन में टकराते हैं, मतलब टच होती है, उससे हमारे जो फल हैं वो ख़राब होते हैं। इस तरीके से हम वेजिटेबल का केयर करेंगे। अगर आपने हरसिंगार का पौधा लगाया है तो हरसिंगार में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गया होगा सभी में, और कुछ पत्तियां खराब हो गई है, पुरानी हो गई हैं, तो उनको भी आपको तोड़ के हटा देना होगा ताकि आपका पौधा हेल्दी हो सके और अच्छी फ्लावरिंग कर सके। इसी तरीके से जो पौधे में बेबी प्लांट्स ढेरों तैयार हो गए हैं इनको भी हम निकाल करके अलग शिफ्ट कर देंगे ताकि ये नए नए प्लांट्स ढेरों सारे तैयार हो जाए। क्योंकि अलग रहेगा तो पौधा हेल्दी हो जाएगा, एक साथ रहेगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, अब पौधे की बढ़त नहीं हो पाएगी अच्छे से।